कि इतना मर्सीलेस है कि 5.5 साल मुझे जेल में सड़ा कर भी इस आदमी का पेट नहीं भरा चाहता कि आदमी मरा क्यों नहीं। इन्होंने मुझे मरा हुआ समझा था। सज्जाद वहां अपना एमएलए खड़ा कर रहा था। उमर अब्दुल्ला कहता था नहीं हम जीतेंगे आप सीट। क्यों वहां इंजीनियर ही तो था कोई इंजीनियर सीधी बात करते हो उसको अमित शाह मोदी छोड़ेगा नहीं। यूएपी में बंद है कभी आएगा नहीं। अगर आप मोदी जी से मुलाकात करते हैं हाँ। जो कि हो सकता है तो आप तो पार्लियामेंट तुमसे मिलने को दिल करता है। हम नहीं कहेंगे ऑब्वियसली कहूंगा ना हम आपके हैं कौन। मैं 2 शब्द कहूंगा उनके ही जो अक्सर कहते हैं। मैं कहूंगा मोदी जी डरो मत क्योंकि मुझे इस जेल में इसलिए रखा है। उनको मेरा डर है इंजीनियर रशीद पता नहीं क्या करेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन। फिर मैं कहूंगा डराओ मत क्योंकि जितना डराएंगे मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। जम्मू और कश्मीर की सुर्खियों में आजकल एक ही नाम छाया हुआ है और वो है इंजीनियर रशीद का। लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जेल में थे जब उन्होंने चुनाव जीता। जायंट किलर कहा जाता है उनको। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सज्जाद लोन दोनों को ही चुनाव में हराया। यहां पर जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर में पूरे दिन कैंपेन करने के बाद हमारे साथ यहां पर इंजीनियर रशीद साहब हैं और काफी साल से मैं आपको जानती हूँ और खुशी हुई आपसे मिलकर। शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि जब आप जेल में थे आपने सोचा था कि बारामूला की जो सीट है वो आप जीतेंगे और जिस रूप से जीते, जिस रंग में जीते, जितने मार्जिन से जीते, आपने सोचा था? मैं आपको इसका एक ऐसा जवाब दूं विच इज अनबिलीवेबल। अच्छा। 10 जनवरी 2024 मेरा भाई जम्मू से घर जा रहा था। तो उसको किसी ने कहा था पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाला है तो इंजीनियर साहब लंगेट जहां से वो एमएलए थे कितने वोट लेगा। तो उसने उन्हें कहा था कि वो उसका 40 से 50% ले लेंगे। तो उसने मुझे कहा कि कोई दोस्त इस तरह कह रहा था। तो मैंने कहा फिर अब इलेक्शन हो कब रहा है। उसने कहा जल्दी हो रहा है। टाइम बता रहा हूँ 10 जनवरी 10 मिनट का 5 बजे। मैं अपनी डायरी लिखता हूँ उसमें भी मैंने नोट किया हुआ। आप डायरी लिखते हैं? हाँ बिल्कुल। मतलब रोज? रोज मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी पूरी कर ली जेल में बैठकर। एनीवे कमिंग टू द पॉइंट। मैंने उससे कहा इस वक्त कहाँ हो। कहा मैं 5 तक पहुंच चुका हूँ। मैंने कहा गाड़ी रोक लो। जम्मू से वापस आ रहा था। उसकी फैमिली साथ में थी। उसने गाड़ी रोकी। मैंने कहा वैसे क्या लग रहा है पार्लियामेंट इलेक्शन का अब आपको। उसने कहा कि यहाँ तो सज्जाद साहब लड़ रहे हैं। मैंने कहा अगर मैं भी जेल से लड़ूं दे देंगे नहीं मेरे दुश्मन है। कहा क्या लड़ेंगे सज्जाद साहब के खिलाफ। मैंने कहा जीत जाएंगे हम। कहा कैसे। मैंने कहा जीत जाएंगे लोग वोट देंगे। मैंने कहा मुझे 1.5 लाख वोटों से जीत जाऊं। उसको मेरी बात मजाक लगी। मैंने कहा गाड़ी रोको और आपके आगे क्या है इस वक्त। कहा दुकानें हैं। मैंने कहा पीछे क्या है। कहा पीछे वो पहाड़ है। आप ये क्यों पूछ रहे हो। मैंने कहा कीप देम विटनेस इनको साक्षी रखो ताकि अगर ऐसा हो जाए तो कल आप कहें कि आपको याद आएगा। तो फिर मैंने कहा उसने कहा कि अरे छोड़ो ना उमर अब्दुल्ला भी लड़ रहा है। मैंने कहा वो तो और अच्छी बात है। कहा कैसे। कहा फिर क्या होगा। मैंने कहा फिर मैं 2 लाख से 2.25 लाख 2 लाख वोटों से जीत जाऊंगा। और आपकी मार्जिन तो उससे भी ज्यादा रही। नहीं उमर साहब के लिए 2.25 लाख से रही। तो एग्जैक्टली सज्जाद साहब को 3 लाख से हार गए। उमर साहब 2.25 लाख से हार गए। सो आई हैड फेथ इन माई पीपल। आई हैड फेथ इन माई ओन कन्विक्शन एंड आई हैड फेथ इन ट्रूथनेस एंड इन माई डेडिकेशन टुवर्ड्स माई पीपल। बट यू नो योर अपोनेंट्स आर टुडे सेइंग कि वो उस समय तो इंजीनियर रशीद साहब इसलिए जीत गए क्योंकि वो जेल के अंदर थे और उनके बेटे हर जगह जाके सिंपैथी वोट मांग रहे थे कि हमारे जो पिताजी हैं उनको तो हैंग किया जाएगा। तो वो सिंपैथी में आप निकल गए। इस बार ही वो कहते हैं आप नहीं निकले। पहली बात यह कि फारूक साहब ने कहा है एक बार ये किसी ने नहीं कहा कि हमें हैंग किया जाएगा। लेकिन उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि यहाँ 2 हैंगिंग जो हुई वो एक कर दी फारूक साहब ने दूसरी हो गई उमर साहब के टाइम में मकबूल भट्ट और अफजल गुरु। इसलिए उनका वो फेवरेट डायलॉग है। जबकि मकबूल भट्ट के साथ गन लहरा के 75 में फारूक साहब थे पीओके में। ये आपको भी पता है इतिहास है। एनीवे हैविंग सेड दैट पहली बात फारूक साहब पीओके में थे। हाँ 75 में उनका मकबूल भट्ट का फोटो तो आज भी दुनिया को। ये मुझे नहीं मालूम ये वाला। एनीवे कोई ये बात आपने जो बोला मुझे नहीं मालूम। बता रहा हूँ कोई बात नहीं। आप मुझे नहीं मुझे नहीं मालूम। मैं तो बोल रही हूँ मुझे नहीं मालूम। एनीवे मैं आपको बता रहा हूँ। आई एम टेलिंग विद अथॉरिटी। तो वो फोटोग्राफ बिल्कुल आज भी दुनिया को पता है। तो
फिर जहां तक सिंपैथी वोट की बात है, मैंने कभी सिंपैथी पे वोट मांगा हूं न कभी मांगूंगा। मैं आज भी लोगों से कह रहा हूं कि आप अगर मुझे वोट देना चाहते हैं इसलिए नहीं दीजिए कि मैं जेल में था। अब मैं अंदर था, लोग किस लिए वोट दे रहे हैं, लोगों ने सिर्फ यही कहा जेल का बदला वोट से, ये भी नारा था। इट डजंट मीन इट्स सिंपैथी वोट, इट वाज अ वोट अगेंस्ट मोदीज ऑपरेशन, अगेंस्ट माय इलीगल डिटेंशन, नॉट ओनली अगेंस्ट माय इलीगल डिटेंशन, against illegal detention of dozens and scores of Kashmiris, hundreds and thousands of Kashmiris who are behind bars only for seeking political resolution to the Kashmir problem. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप कहते हैं कि आपकी जीत इज कनेक्टेड टू एन एंटी मोदी सेंटिमेंट। Not only anti-Modi sentiment. See, ma'am, मैं 11 साल एमएलए रहा। You go and check the records. I had given up. हम बात कर सकते हैं हिंदी? बिल्कुल बिल्कुल, इंग्लिश। I had given up. I had given a unique model of governance in my constituency as an MLA. मैंने क्या था, वहां सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता दूंगा। 24 घंटे मेरा दरवाजा खुला रहता था। 24 घंटे मीन्स 24 घंटे, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं। दिन को मेरे मोबाइल फोन का रिंगटोन बंद रहता था, क्योंकि डिस्टर्ब होते थे, कोई बात करता तो पता चला कोई कॉल कर रहा है। रात जैसी होती मैं ट्यून खुला रखता था। रात को किसी गरीब को किसी चीज की जरूरत ना पड़े कि इंजीनियर शीर कोई अनहोनी हुई तो वो सो रहा होगा, तो बीइंग देयर रिप्रेजेंटेटिव आई वुड कीप माय मोबाइल फोन, उसका रिंगटोन ऑन रखता था कि ताई उन्हें जरूरत पड़े तो मुझे ढूंढे। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, वो इनाम जिसे आपके साथ कोऑर्डिनेट किया, 2014 की बात है। रात के 11 बजे हम जवाहर नगर में थे यहीं, तो फोन एक आया, बंदा एक कॉल कर रहा है कि इंजीनियर साहब मैं मर जाऊंगा, मेरी लाश मेरे घर पहुंचा देना। मैंने कहा यार इसको क्या हो गया, मैं पहले सोचा कोई आर्मी ने पकड़ा, मिलिट्री ने पकड़ा। अब उसे उतने के साथ फोन बंद हो गया, मतलब कॉल काट दी। अब मैंने इधर से जब कॉल किया तो बंदा उर्दू में बोल रहा था, तो मैंने जब कॉल किया मुझे कश्मीर में बंदा बोल रहा है। मैंने कहा ये भी बंदा तो फोन कर रहा था, ये कहाँ गया, ये कौन था? उसने कहा जनाब ये बंदा एक अस्पताल में है, तो आप कौन है? मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बता पहले। कहा ये बंदा अस्पताल में है मेरे बेड के सामने, मैं शुपिया का हूँ। इसने कहा मेरा नाम सलाम दीन है, तो मैं लंगेट से हूँ, मुझे डॉक्टर ने लाइलाज किया है। तो इसके पास कुछ भी नहीं, न कोई फैमिली का, न कोई कुछ, बहुत ही गरीब है। इसके पास सिर्फ एक कागज की पर्ची थी, आइडेंटिटी कार्ड है। उस कागज की पर्ची पर इसके पास नंबर लिखा है 9906663777। आपको नंबर याद है? उसने उस बंदे से कहा, शुपिया वाले से, मोबाइल फोन भी नहीं था, तो उसने कहा कि ये मेरे एमएलए का नंबर है, इंजीनियर रशीद का, आप एक बार उसे कॉल कर दो, इसको एक बार पता चलेगा तो मैं बच जाऊंगा, वो मेरा इलाज करेगा। डॉक्टर उसे कह रहे थे कि आप छुट्टी करो यहाँ से, आपकी बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। मतलब काफी बीमार था, कोई पूछता भी नहीं था, फैमिली नहीं थी, मतलब अकेला ही था। तो मैंने कहा आप कहाँ गया? वो कहा यहाँ पड़ा। मैंने कहा उसको एक बार फोन दे दो। तो मैंने जब बात कहा आप वाकई इंजीनियर थे? मैंने कहा हाँ। तो उसको ये लगा, उसने उसे डांटा भी था। कहा यार, उसने सोचा अपनी जगह, उस शुपैया वाले ने, इसका फोन था, कि तेरे घर का यहाँ कोई नहीं, पूछता नहीं है, कोई फैमिली कुछ नहीं। अब एमएलए का फोन नंबर इतना ही इसके पास, हिज ओनली एसेट वाज माय फोन नंबर, ट्रस्ट मी। तो कहा यहाँ है। मैंने कहा फोन दे दो। मैंने कहा हाँ बता। कहा मैं सलाम दीन हूँ, मोनाबल में रहता हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? ये रो रहा है उधर से। कहा मुझे कोई इलाज नहीं करे। 11 बजे थे रात के। मैंने फोन काटा, सीधा लगाया सुप्रिंटेंडेंट को जेल के, कहा मैं वहां आ रहा हूँ, ये इनाम लेके चला जो भी आपसे कोऑर्डिनेट किया, ही इज द विटनेस। और सीधा मैं चला, 11:15 में पहुंचा वहां। मेडिकल स्टूडेंट को बुलाया, खड़ा बैठा वहां, जितना भी कुछ करना था। जो बंदा डेथ बेड पे था, बाय ग्रेस ऑफ गॉड, विद माय इंटरवेंशन, विद इन 10 और 15 डेज, एक तो उसका एक्स्ट्रा केयर उन्होंने लिया। यहाँ फेवरेटिज्म चलता है, पैसा चलता है इस देश में, तो वो ठीक हो गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि इंजीनियर रशीद सिर्फ दिन भर मसला कश्मीर हल करो, बाकी ड्रामा बंद करो। फॉर मी कश्मीर इशू एंड द डेवलपमेंटल इशूज आर two wheels of a vehicle. Okay, but you said I let you finish, but just 10 seconds, 15 seconds. Okay. तो मेरा पॉइंट है कि मैंने एक यूनिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया, जिसमें यूथ एम्पावरमेंट, यूथ की एजुकेशन पर ख्याल रखना। मैं हर साल एमएलए बनने से आज तक, जेल आने तक, 3 महीने तमाम पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 10वीं 11वीं 12वीं बच्चों की कोचिंग करता था। इवन आप जब एनडीटीवी में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जब वो 3 इंटरलॉक्यूटर्स कश्मीर आए थे, मैंने शपथ ले ली 3000 लोगों से कि हम स्कूल पेल्टिंग नहीं करेंगे, हम पीसफुली अपनी बात रखेंगे।
सो आई एम देयर फॉर पीस। जो मैंने मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया, रिश्वत खत्म करने की कोशिश की, लोगों के बीच में जिंदा रहा, चलता रहा, फिरता रहा, उस चीज वही मॉडल पूरे नॉर्थ कश्मीर में फैल गया। और फिर ईमानदारी से उनके सेंटिमेंट्स और राइट्स की बात भी की। उस बैलेंस की वजह से मैं जीत गया। लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये इनके पास कहने को कुछ नहीं है। मैं 2019 में भी एमपी का इलेक्शन लड़ा, आपको पता नहीं उसका कितना पता है। उस वक्त मैं 24,000 वोटों से हार गया और मैं 6 असेंबली सेगमेंट में पहले नंबर पर आया 19 में। और उस वक्त में क्यों हारा? एक किलिंग इन्होंने एजेंसियों ने करवा दी सज्जाद लोन के कहने पर, जानबूझकर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पोलिंग के दिन। ओनली किलिंग विच टू प्लेस इन 2019। एक 13 साल के बच्चे को मारा, उससे क्या हुआ? एक पोलिंग वहां बहुत ही कम हुई। और जो दूसरा 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन, यस। तो और 2-4 जो एडजॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी थी वहां भी असर हुआ बहुत। और नतीजा निकला कि मैं 24,000 वोट से हार गया टोटल। पर ये आप बड़ा बड़ा आरोप लगा रहे हैं सज्जाद लोन पर आप। ये दुनिया को आरोप नहीं है, मैं आरोप नहीं लगाता, मैं सच्चाई बोलता हूँ। आरोप लगाना मेरी आदत नहीं है, वो उतना घटिया काम नहीं करता। वो आरोप लगाते फारूक साहब, उमर साहब, मैडम, सज्जाद साहब। तो क्या हुआ? मैं हार गया, लेकिन मैं 6 सीटों पर नंबर 1 पे रहा। अच्छा, अब मैं पूछूं सवाल। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट है, अगर आज सेंटिमेंट था तो तब मुझे लोगों ने क्या वोट दिया? इट इज वोट टू माई कमिटमेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो लोग आज कहते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब ही बेल पे क्यों निकले, जब इतने और लोग यूएपीए में बंद हैं, उनको तो नहीं ये रिहाई मिली, तो कुछ खास बात है? दिल्ली का कोई प्लान है इंजीनियर रशीद को लेकर? ये बहुत बड़ा प्लान है। क्या है ये प्लान? बहुत बड़ा है। क्या है ये प्लान? वो मैं ऐसे बता दूंगा कश्मीरी में। चलिए वो मैं नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, प्लीज कहिए, कहिए please। आप मुझे पकड़ने पे आए हैं आज। नहीं, कहिए ना। तो मैं ये कहता हूँ, कश्मीर में कहावत है, जब जाल डालते हैं मछलियां पकड़ने के लिए, कहते हैं जो जाल देखता है, अगर वो मछली देखे तो उसकी जान चली जाएगी। पहले मुझे बताइए, 5.5 साल में जेल में रहा। आपको भी पता है, इनको भी पता है, मुझे 2 अगस्त को गिरफ्तार किया गया on eve of abrogating Article 370. Let me not discuss merits of the case. Let us leave that. इनको रखा गया उधर SKICC में, गरू में। लीव दैट थिंग आल्सो। 6 महीने बाद इनको छोड़ा। इन पर, उमर साहब पर, शाह फैजल पर, मोहब्बा मुफ्ती पर, फारूक साहब पर, इनको PSA लगाएगा, आपको पता है। इनका डोजर पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। उनके डोजर में लिखा था कि चाइना के साथ बात कर रहे हैं। उन पर इतना चार्जेस लगाए गए कि वो यूएपीए से 100 गुना ग्रेव चार्जेस थी। मतलब डर रहा था मैं वो पढ़कर। लेकिन जब 9 महीने बाद या कुछ महीने बाद छूट गए, मैं त्योहार में था, उनका सारा PSA रिवोक किया। अब मुझे पता है एजेंट कौन था और साजबाज किसकी थी, डोजर इनका खत्म कैसे हुआ, इनका सारा चार्जेस रिवोक किया। इनको रखा गया SKICC में। हिंदू अखबार की रिपोर्ट जो मैंने त्योहार में पढ़ी, मैंने कटिंग मौजूद रखी है, ये ज्यादा आशिक की रिपोर्ट थी। 3 करोड़ 60 लाख रुपया 4 महीने का खर्चा आया इन सफेद हाथियों को वहां पालने में। इसलिए वहां रखा। अगर इनको घरों में रखते तो लोग कहते निकल जाओ, लीड करो, 370 मोदी ने हम पर जुल्म किया तो लड़ो। लड़ने की हिम्मत नहीं थी। मोदी से कहा फ्रेंडली मैच की तरह हमें वहां रखो, एक एक भेड़ बकरा रोज हमें खिलाओ, और SKICC में रखो। 3.5 करोड़ रुपया खर्चा बहुत होता है। एंड आई वॉज बेगिंग फॉर ए प्योर बोटल ऑफ वाटर, ट्रस्ट मी, इन तिहाड़ जेल। यू नो तिहाड़ मोर देन एनीवन, बिकॉज बीइंग ए सीनियर जर्नलिस्ट, आपको सारा पता है कैसे सिस्टम चलता है। तिहाड़ नाम ही काफी है। तो कहना यह है, अब मुझे बेल मिली यूएपीए में 14 दिन की, 5.5 साल बाद। इसका मतलब कश्मीरियों को जवाब सोचना चाहिए कि कितना नालायक उमर अब्दुल्ला है, सॉरी यूज द वर्ड, कि इतना मर्सीलेस है कि 5.5 साल मुझे जेल में सड़ा कर भी इस आदमी का पेट नहीं भरा चाहता कि आदमी मरा क्यों नहीं। इन्होंने मुझे मरा हुआ समझा था। सज्जाद लोन वहां अपना MLA खड़ा कर रहा था, उमर अब्दुल्ला कहता था नहीं हम जीतेंगे आप सीट। क्यों? वहां इंजीनियर ही तो था कोई, या इंजीनियर सीधी बात करते हो, उसको अमित शाह मोदी छोड़ेगा नहीं, यूएपी में बंद है, कभी आएगा नहीं। हमने बात आगे की है। दौलत साहब तो फारूक साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं, या आप भी जानते हैं। वो फारूक साहब की हर रोज वकालत करता है ना। वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम। अब 14 दिन के लिए इंजीनियर रशीद बाहर आ रहा है। उमर अब्दुल्ला का कुलीग रहा में असेंबली में 11 साल। इतना बेशर्म आदमी है कि कह रहा है ये जेल से बाहर क्यों छूटा। आई फील पिटी फॉर हिम। नाउ कमिंग टू द यूएपी क्वेश्चन। तो आपको भी पता है गौतम नवलखा नहीं छूटा। अभी पिछले 3 महीने में 5-6 कश्मीरी छूटे। बेसिकली इनको जब कोई आइडिया ही नहीं, ये सिर्फ पिक एंड चूज करके जिसको उनके फायदे की सुविधा की बात हो। अभी हमारे कश्मीर के बहुत सारे बंदे छूटे। गांधरबल का एक बंदा छोड़ा जिस पर आरोप था, उसने 20 लाख रुपया किसी को मकान बनाने के लिए दिया।
ना मुझे कोई सोफी है, जमात इस्लामी का एफिलिएटेड था। कोर्ट ने कहा कि जमात इस्लामी के साथ बैठना कोई पाप नहीं है। पाप पीएफआई के लोगों को बेल मिली। वो अपने वो आपके मीडिया कम्युनिटी के वो न्यूज के लिखवा दिए, उनका तो केस ही खत्म कर दिया ये। सिद्दीक कपन। हाँ, और वो मेरे साथ था, उसका वो चक्रवर्ती मेरे साथ जेल में था। कौन? वो न्यूज के लिखा दूसरा जो था वो अच्छा, वो चक्रवर्ती या समथिंग एल्स। तो कहना यह है, कहना यह है, जब फारूक साहब पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का इल्जाम लगता है, जो सही है, घोटाला इल्जाम नहीं सही है, मुझे नहीं पता कि ब्लैंक चेक साइन किए थे उस मिर्जा ने। अब सीबीआई ने उसको पूछताछ भी कर ली, डराया फारूक साहब को, बट ही हैड गॉडफादर्स इन दिल्ली। डराया लेकिन जेल में अभी भी हैं गॉडफादर फारूक साहब? आपको शक है क्या? कमाल है मैडम। अभी भी आपको नहीं पता क्या बोल रहे अभी हैं? भी वो मोदी का दोस्त है। कल उन्होंने अगर उनको जरूरत पड़ी सरकार नहीं बनाएंगे, जो मर्जी वो कर कौन है मोदी का दोस्त? सारे हैं, महबूब जी भी हैं, फारूक साहब भी हैं। इनसे अच्छे दोस्त कहाँ मिलेंगे? सच्चा तो ही बड़ा भाई। लेकिन अब वो दूसरी बात, अब वो कहता है कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, क्योंकि सीट नहीं जिता पाया मोदी। अब मोदी क्या करता? मैं तो मोदी जी से भी बड़े मार्जिन से जीत गया, मैंने मोदी को भी हराया। उनको डर लग रहा है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, ऑन अ लाइटर नोट, तो फारूक साहब के मैं कह रहा था, क्रिकेट स्कैम 98 करोड़ का सीबीआई ने पूछताछ की, मोदी ने उनको डराया, जेल नहीं भरा। इट इज नोन टू ऑल। मैंने कुछ किया नहीं, मैं 5.5 साल जेल में। तो मैं भी उसे पूछना चाहता हूं, अगर आप पर 100 करोड़ का आरोप था, आपको जेल में क्यों नहीं डाला? महबूबा मुफ्ती को भी कई बार ईडी ने बुलाया, बाकी ने बुलाया, उनकी माता जी को भी बुलाया। वो सिर्फ ना एलआईटी फिनिश, वो सिर्फ इसलिए था कि लोगों के दिलों में मैडम ने जो कश्मीरियों का मतलब अपमान किया। ये बच्चे, मैडम मतलब महबूबा जी? मैडम तो एक ही कश्मीर में है, हमारी तो साधारण मैडम है। वो तो बेचारी मेरी, हमारी सीताओं का किसने सोचा? राम जी की सीता तो उसके लिए तो लंका ढा दी। मेरी सीता के बारे में क्या, जो 5.5 साल से मेरी राह देख रही है? शबीर शाह की सीता के बारे में कभी किसी ने सोचा? जो हुर्रियत के लोग बंद हैं, जो 20-20 साल से बंद हैं, 30-30 साल से बंद हैं, उनकी सीता के बारे में किसी ने नहीं सोचा? सो लेट मी फिनिश, लेट मी फिनिश प्लीज। मेरा कहना इतना लिमिटेड क्वेश्चन है कि दुनिया को बेल मिली, मैडम पर भी सीबीआई की रेड हुई, लेकिन उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये तो मिले हुए थे, मेरे लिए इतिहास क्यों था? आप मुझे वाई वाज आई सिंगल्ड आउट? So why do you think? थिंक, आपको भी पता है, आप कहेंगे नहीं, आपकी मजबूरी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है ना, कह नहीं पाएंगे आप, मतलब ये आपको भी दिल पे हाथ रखे कहीं, आपको भी पता है कि मुझे, मैं पॉलिटिकल विक्टिम बनाया गया बिकॉज ऑफ द conspiracies of these Okay, but the charges against all of these people are to do with corruption. The charges against you are to do with terror funding. दोनों चीज अलग है। ये चार्जेस आप कैसे फाइट करेंगे? ये सीरियस इसका मतलब देश को लूटने वाले दहशतगर्द नहीं है, वो तो सबसे बड़े दहशतगर्द, उनको फांसी मिलनी चाहिए जो देश का पैसा लूट ले। एक चार्ज ऑन बिहार करप्शन, बट टेल मी वन थिंग, 5.5 साल, लेट अस नॉट डिस्कस मेरिट्स ऑफ द चार्जेस, वो ऑफ द रिकॉर्ड में आपसे, यही तो दुख है मुझे, झगड़ा आपसे कि आपने एक बार रिसर्च की कि इस पर चार्जेस सही है गलत है। मेरी फैमिली से पूछा क्या चार्जेस है, मैंने क्या किया? लेट मी नॉट इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। चलिए आप, आज इंजीनियर सी जीत गया, आज मीडिया को हेडलाइन चाहिए। आज मेरे पुराने दोस्त मुझे, आई फील प्राउड व्हाइल टॉकिंग टू यू, लेकिन गुस्सा भी बहुत है, आक्रोश भी बहुत है। तो मैंने क्या किया गलती? 5.5 साल में आपने एक बार भी देखा? मेरी फैमिली को कहते इंजीनियर साहब को कहना आप देशद्रोही क्यों बन गए, आपने टेरर फंडिंग की है क्या? उस पर आपको कौन बात? एनीवे, लीव दैट, लेट अस नॉट पर्सनलाइज इट, लेट अस नॉट टेक इट। तो मेरा पॉइंट है कि 5.5 साल बाद अगर मुझे बेल मिलती है, 15 दिन की बेल मिलती है, ये पाप है क्या? और बेल किस लिए मिली मुझे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिली थी इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, उसी आधार पर मुझे भी बेल मिली। और 3 तारीख को फिर जा रहा हूँ, फिर तुम्हारे साथ ताली बजाएंगे, मजे ले, वो उसको कहीं ऐश करो, चिंता मत करो, चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नाइट में उसके डराने में आ गया तो उसमें मेरा दोष नहीं है। तो जो बीजेपी प्रॉक्सी आपको कहते हैं, आई डोंट वांट टू रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन। इट इज इंसल्ट नॉट ओनली टू मी बट टू द विजडम ऑफ द पीपल हु वोटेड फॉर मी, एंड माय स्ट्रगल इज मच मोर बिगर देन दिस एलिगेशन। ओके, वेयर आर यू आइडियोलॉजिकली टुडे? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके जो यहाँ अपोनेंट्स हैं वो कहते हैं कि पहले इंजीनियर रशीद साहब प्लेबिसाइड की बात करते थे, क्या उन्होंने अब वो बात ड्रॉप कर दी है? और की है तो ठीक है, ऑल पॉलिटिशियन, मैंने एनसी से आज बोला कि आप भी ऑटोनॉमी की बात करते थे, आज आप नहीं करते, ये तो होता है राजनीति में। अभी आइडियोलॉजिकली 370 के एब्रोगेशन के बाद रियलिस्टिकली आप कहां स्टैंड करते हैं? पहली बात मैं ये अर्ज करूं जी, उनको मेरे
एजेंडे की, आइडियोलॉजी की क्यों ज्यादा फिक्र है, एक दूसरी बात यह है कि झूठ बोलते कितना है। तिहाड़ जेल से कदम बाहर रखते ही मैंने ये कहा, और आज भी कह रहा हूँ, और हर पब्लिक स्पीच में कह रहा हूँ, मतलब दे आर ट्राइंग टू मिसलीड पीपल बट गेट मिसलीड बाय देम, गेट बट दे मिसलीड ओनली देमसेल्फ। मैंने हर जगह ये कहा। अभी मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी पिछले 15 दिन से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं पीओके के सारे लोग हमारे साथ आना चाहते हैं। यू एग्री टू इट? यही तो क्लेम है ना, लेट मी ट्रस्ट माय गवर्नमेंट, इट इज ट्रू। वो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान वाले हमारे साथ आना चाहते हैं। अब पाकिस्तान बॉर्डर उठा के उनको आने नहीं देगा। अब वो कैसे आएंगे? मैं नहीं कहता हथियार उठाओ, बम उठाओ, बमबारी करो। बेस्ट तरीका क्या ये है ना कि उनको डेमोक्रेट के लिए इजाजत दी जाए, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड एरिया, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि पीओके गलत कब्जा है। तो उनको बेस्ट तरीका यह है कि उनको आप कहें आप इंडिया में रहना चाहते हो या पाकिस्तान में। ये तो मैं हर जगह कह रहा हूं। जब वहां ये हम कहेंगे तो दिस पार्ट ऑफ कश्मीर, इस पर पाकिस्तान की क्लेम है, राइटली या रॉन्गली। तो हम कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं यहाँ सब कुछ शांत है, इंटीग्रेशन पूरा हुआ है, वी हैव इंडियनाइज्ड कश्मीर। तो फिर मोदी जी को डर क्यों लग रहा है? यहाँ भी लोगों से पूछ, हो सकता है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर सारा भारत का अभिन्न बन जाए, पाकिस्तान के पास कुछ रही ही नहीं। ये बात तो मैंने पहले भी पर की। आप भी जानते हैं कि ये होने नहीं वाला ना, तो और क्यों हो? चुनाव है, कल कैसे लोगों की नहीं, नहीं, सेंटिमेंट, लोगों की जो सेंटिमेंट है, लोगों की जो भावना है, वो आपने खुद ही चुनाव के थ्रू एक्सप्रेस वंडरफुल, होती आपने है। आपने खुद ही जवाब दिया। मैंने आपके उस प्रश्न का जवाब दिया। देखिए, मेरे राइट्स मांगना मेरा अधिकार है। मैं लोगों को इस चीज के लिए एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मैं आपको कल अपने राइट्स दिला दूंगा। लेकिन मैंने इन्हें कहा कि विदाउट वायलेंस, विदाउट एनी illegal means, I will continue talking about the rights till the day when Modi ji, government of Pakistan, Kashmiris will find an amicable solution that will satisfy everyone. But till that day, I have to keep on saying, Mr. please listen to me. तो मेरा इतना लिमिटेड पॉइंट है उनके लिए। जो मुझे कहना है वो मैं तब भी कहता था, आज भी कहता हूँ। बेसिकली इसलिए उछाल रहे हैं ताकि मोदी और अमित शाह पूछे ये बात कि इंजीनियर रशीद अब भी रेफरेंडम की बात करें, इसको छोड़ना नहीं। दे आर ट्राइंग टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, नथिंग बियॉन्ड दैट। Okay, but tell me, if there is a hung assembly, what will you do? अरे बाढ़ में जाए वो असेंबली, मुझे उसमें क्या बाढ़ में जाए तो फिर चुनाव में क्यों हुआ? हाँ, मैं कह रहा हूँ मुझे क्यों चाहिए असेंबली? मुझे इसलिए चाहिए, आई नीड मोर इंजीनियर रशीद इन द असेंबली। मैं ये चाहता हूँ कि अभी तो मैं असेंबली में जाऊंगा नहीं, अब मैं गया उधर क्या बोलते हैं पार्लियामेंट में। आप तो लोकसभा में, आपके भाई लंगेट से। हाँ, मैं आपने 35 कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरा यह है कि ऊपर वाला करे कि अच्छे एमएलए में मिले, काफी तादाद में मिले, सो दैट हम इस बैटल को पीसफुल तरीके से असेंबली के अंदर, और जरूरत पड़े तो कश्मीर की गलियों के बदले दिल्ली ले जाके लड़े, इन अ गांधीयन वे, इन अ डेमोक्रेटिक वे, by using by but you haven't answered my question. If there is a hung assembly, who are you ready to support? Are you ready to support are you ready to support a government with BJP? मेरी बात सुनिए, मेरे लिए सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं है। पर हाँ या ना में तो बताइए। नहीं, मैं आपकी अदालत में थोड़ा हूँ, हो सकता है कोई सवाल में जवाब ना दूं। जी, ये तो बस फेयर नहीं है ना। नहीं, क्यों फेयर नहीं है? नहीं, बताइए ना। नहीं, मैं इतना कह रहा हूँ कि जैसे ही 8 तारीख आती है जी, जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, मैं मोदी जी की तरह उतना विद्वान नहीं कि मैं कहूँगा अब की बार 400 बार। अच्छा। मैं इतना कहूँगा आई एम श्योर माय पीपल विल नॉट लेट मी डाउन। अच्छा, ये बताइए, यहाँ एक घड़ी दिखी मुझे, ये आपकी घड़ी है? नहीं, मेरी कहाँ होती? मैंने घड़ी देखी, इसलिए मैंने पूछा कि समय बदल रहा है क्या कश्मीर में? सच्ची में नया कश्मीर है? समय तो बदलता रहता है, घड़ी कहाँ एक ही जगह रहती है। हाँ, समय तो पक्का बदलेगा। मोदी जी कब तक दिल्ली के तख्त की लड़ाई कश्मीर में लड़ेंगे, या इवन आल्सो राहुल जी, मतलब वो आप दिल्ली की लड़ाई लड़नी तो गालियां हमको पड़ती हैं। तो आई एम श्योर दैट टाइम विल कम व्हेन पीपल ऑफ इंडिया, अच्छे लोग हैं इंडिया में, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अब रियलाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, जो मेरे जेल में एक्सपीरियंस किया कि कश्मीर की बात में सुननी पड़ेगी। अच्छा, उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आप भूल गए हैं कि जब आपने एक बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, याद है आपको? मैं तो इतने साल से कश्मीर रिपोर्ट, बढ़िया याद है ना? तो आपने एक बीफ पार्टी ऑर्गेनाइज की थी टू मेक द पॉइंट कि एवरीबडी शुड हैव द राइट टू ईट व्हाट दे वांट टू। तब आपके ऊपर असेंबली के अंदर बीजेपी के लोगों ने अटैक किया था। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारी पार्टी ने उनको बचाया। ये याद है आपको? बिल्कुल।
तो ये उमर साहब ने कब कहा? मुझे कहा बहुत इंटरव्यू अच्छा में। कहा। आप मुझे बताए, now what does he want in return? Shall I pay him for that? वो सुनिए ना मैम, देखो कैसा मतलब, टुडे आई कैन फील ओनली पिटी फॉर हिम। आई थिंक, सॉरी टू से, ही नीड सम साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। वो अपनी पार्टी को खुद ही डुबो देगा। अब यहाँ पर 50 बंदे बैठे हैं, ये बंदा इससे लड़ रहा है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता इसको कहीं किस तरह रहे? अगर 2 जनरल भी लड़ते हैं, वो फिर मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो। अब ये कहकर मुझ पर ऐसा जता रहा है कि मैंने इसको वहां उनसे बचा लिया। एक दूसरी तरफ कहता है मैं उनका एजेंट हूं। ये बात, इसमें तालमेल कहां? वेयर इज द मीटिंग पॉइंट? अब एक और दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ पॉलिटिक्स। बट आई एम नेवर contradictory because I never contradict myself. I believe in my conviction. एक और चीज मैं उमर साहब की बता दूंगा आपको। जैसे ही ये पार्लियामेंट का इलेक्शन आया, मैं जेल में था, तो मैंने अखबार में कहीं पढ़ा, उमर साहब ने लिखा कि इंजीनियर रशीद, काश मुझे पहले पता होता, मैं इलेक्शन लड़ता ही नहीं, इसी की मदद करता। मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा ओह, कश्मीर में क्या जा रही है। मैं सोच रहा था कि अगर ये मुझे अब कंटेक्ट करेगा, मैं फॉरन विड्रा करूंगा। ट्रस्ट मेरे, मेरे पास कोई कंटेक्ट था नहीं एक्सेप्ट न्यूज पेपर। मेरा फोन कॉल भी बंद था। मैंने कहा दिस मैन हैज अचीव्ड अ लॉट ऑफ विजडम। तो उसके बाद जब इलेक्शन डिक्लेयर हो, और ये भी उसने कहा कि इंजीनियर साहब की फैमिली को, लोगों को पता है कि इंजीनियर रशीद को सज्जाद लोन ने गिरफ्तार करवाया है। ये आपने भी पढ़ा होगा। दोबारा बताइए। उमर साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में कहा कि इंजीनियर रशीद की फैमिली को, लोगों को पता है कि उसको सज्जाद लोन ने गिरफ्तार करवाया है। दीज पीपल नो इट, एवरीबॉडी नोज इट। पेपर में आया, मैंने पेपर में पढ़ा। लीव दैट डियर। अब जब मैं जीत गया, तो उमर साहब ने 2 मिनट में परवीन समी का ट्वीट कोट किया विद द इंटेंशन कि वही नैरेटिव बने, इट इज विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट एंड रेडिकल्स। तो मेरा ये मानना है, आज भी, तब भी, कल भी, मरते दम तक, एवरी मुस्लिम इज प्राउड टू बी इस्लामिस्ट, बट नो इस्लामिस्ट इज अ रेडिकल। Being Islamist doesn't mean that you are radical and you are criminal. No, being Muslim doesn't mean you're radical, पर जिस तरह से word Islamist use होता है, उसका meaning radical that is your word की meaning बता रही मैं कह रहा हूँ, that is your liberty. अच्छा, आपकी क्या interpretation? मेरी interpretation, being Islamist means one who believes in the principles of Islam. अच्छा, and being a hardcore Hindu, I have no problems. If a Hindu is a true devotee, why should I feel scared? So you're saying like there are hardcore Hindus, you're a hardcore Because Muslim. a hardcore Hindu will never harm anyone. I know it. I am sure for it. अच्छा, वो मोदी वाला रामराज नहीं, मैं रियल रामराज की बात करता हूँ। अगर रियल रामराज आएगा, I have no problem. जैसे हम कहते हैं, अगर रियल खिलाफत आए, you will have no problem. अब आज के दौर की भाषाएं अलग हैं, बातें अलग हैं, तो दैट इज सेपरेट थिंग। तो कहना मुझे यह है, वो इसलिए उमर साहब ने कहा कि इंजीनियर रशीद जीत गया, मैं तो मरा हुआ था। 4 दिन पहले बंदा कह रहा था कि काश मुझे पता होता, मैं लड़ता ही नहीं। जब मैं जीत गया तो फिर कहता है इस्लामिस्ट की जीत है, इसलिए कि मोदी को एक मिस कॉल दे रहा है कि खबरदार, ये बंदा तो पाकिस्तानी है। फिर जब असेंबली का इलेक्शन आया, जीत तो मेरी हुई इस्लामिस्ट की, रेडिकल्स की। जब असेंबली इलेक्शन आया तो पता चला, मैंने बेल तो लगा दी, मैंने बेल लगा के पाप किया क्या? तो नैरेटिव खड़ा किया, ये बीजेपी की बी टीम है। अब वो मुझे बताइए, बात उसकी सही क्या? 4 बातें उसने 20 दिन में चेंज कर दी। नाउ व्हाई शुड ही बी ट्रस्टेड? पहले कहा इस्लामिस्ट और रेडिकल्स की जीत है। अगर इस्लामिस्ट और रेडिकल्स की जीत है, तो बीजेपी का प्रॉक्सी कैसे हो गया? कश्मीरी में एक कहावत है, कश्मीर में कहूंगा, यहाँ चाहो गाँव ना तड़बोस। मतलब जब गाय से दूध लेते हैं ना, तो वो बछड़े को पकड़ना पड़ता है इधर। तो कोई मेरे जैसा बेवकूफ होता है, वो उसको मतलब वो कंफ्यूजन में जाता है कि वो घड़ा लेके दूध लेने जाता है, तो उधर में बछड़ा आता है, तो कुछ कर नहीं देता। इसलिए उसको कहते हैं, या तो बछड़ा पकड़ लो या वो मटका लेके नीचे जाओ, कुछ तो करने दो। उससे मैं उमर साहब से ये कहूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि या तो आप बताओ आपकी कौन सी बात सही थी। अच्छा, जमात के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई 1987 के बाद पहली बार एक डायरेक्ट एंगेजमेंट है, पर ये समझाइए मुझे कि जमात है बैंड, ठीक है, 2019 से बैंड है यूएपीए के अंदर, बिल्कुल, और 10 कैंडिडेट वो सपोर्ट कर रहे हैं। सही। तो ये क्या हो रहा है? एक और यूएपीए मुझ पर लगा दो, एक और लगा दें आपके ऊपर। मैं भी कह रहा हूँ, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, मुझे ये बताइए उसमें मेरा क्या मतलब, आपका मतलब नहीं। there are two things. Do you want that why I joined hands with those who are no, first I want you to explain to me how you read this participation of Jamaat. A very positive development, because Jamaat at the end of the day wants a political resolution. जो मेरी उनके साथ, पहले मैं उस सवाल का जवाब बाद में पूछेगी, सीक्वेंस ठीक रहेगा। इसलिए
पहली बात, किसी और ने भी कहा था जमात ब्रांडेड आउटफिट है, तो इंजीनियर रशीद ने ब्रांडेड आउटफिट के साथ राजीव देसाई जी ने कहा, अच्छा, तो आप एक ब्रांड आउटफिट के साथ कैसे हाथ मिला सकते हैं? मैंने कहा वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल यह है, जमात इज नॉट कंटेस्टिंग एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एज पर द यूएपीए ऑर्डर जो उन पर बैन लगाया है, दे सीज टू एग्जिस्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन। दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन इंडिविजुअल्स। यस, आप जब एज इंडिविजुअल इलेक्शन करते हैं, जब तक उनके फार्म ओके नहीं हो गए, टिल देन आई हैड नो कम्युनिकेशन विद जमात। जब एक बार फार्म ओके हो गए, इसका मतलब है दे वर एज गुड और एज बैड कैंडिडेट्स एज मी और समवन एल्स वाज, देन they were not they could not be seen as banned people because through the due process of law उनके फॉर्म स्टैंड रहे। ओके, लोगों पीपल वर एट देयर लिबर्टी टू वोट देम और रिजेक्ट देम। तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि अगर इंजीनियर रशीद चाहे तो हम उनकी उन सीटों पर मदद करेंगे जहां हमारे कैंडिडेट नहीं है। लेकिन मैंने उससे पहले कहा था, मैं दिल्ली से तिहाड़ से एक दिन पहले आया था, क्योंकि मैं मुंह फटा हूं इसलिए जेल में हूं। मैंने कहा कि मुझे सबसे बातें करनी है, मुझे अपने लोगों से कुछ कहना है। मैंने कहा मुझे जमात से भी कुछ कहना है। इनका हिंट आया था कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैंने कहा मुझे खुरियत से भी कुछ बातें करनी है, लेकिन वो घर की बातें हैं। घर डजंट मीन दैट आई बिलोंग टू देम एंड दे बिलोंग टू मी एज ए फैमिली। घर मीन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। मैंने कहा वो मैं लोगों के बीच में नहीं करूंगा, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा, उनसे मिलकर करूंगा। सुनिए सुनिए ना प्लीज, सवाल का जवाब। तो उन्होंने क्या किया काम, मैंने अप्रोच इट, उनका स्टेटमेंट आया, तो हमारे बंधुओं ने उनसे बात की, तो 3-4 पॉइंटों पर हमने कॉमन कंसेंसस किया। टू बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज, एक ये कि कश्मीर का इशू पीसफुली रिजॉल्व होना चाहिए। दूसरा ये कि वायलेंस, बंदूक, पत्थरबाजी, इसका सपोर्ट कोई ना करे। तीसरी बात है कि अच्छी गवर्नेंस तब तक मिली जब तक कोई बड़ी पोलिटिकल डेवलपमेंट होती है, अच्छे लोग चुन के आए। दिस इज ऑल व्हाट वी एग्री टू। अच्छा, अब मैं पूछूं? हाँ। आज कुलगाम में मैं मिली यूसुफ तारिगामी से, आपके पुराने दोस्त तो होंगे वो। दुश्मन ने करे, दोस्त ने वो काम किया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव के खिलाफ बात करते थे, जैसे जमाते इस्लाम, जो इतने साल से जिन्होंने कभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट नहीं किया, जिनको दिल्ली की सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, एंटी इंडिया मानती थी, उनको आज दिल्ली से इतने आशीर्वाद क्यों मिल रहे हैं? आपको लगता है जमात को दिल्ली का आशीर्वाद है? मुझे एक चीज बताइए, whosoever shuts down doors for dialogue is a fool। डायलॉग के लिए दरवाजे बंद करना बहुत गलत बात है किसी भी और दूसरी बात, जब हम कमजोर की ही मजबूरी है कि उसकी बात सुनी जाए। आई हैव नो आइडिया, अगर जमात दिल्ली से बात करे उसमें पाप क्या है? ये यूसुफ तारिगामी को किसने इख्तियार दिया? खुद वो हर एजेंसी का चमचा बना है, पाकिस्तान पगवाश में भी जाता है, पाकिस्तान में सेमिनार करता है, दो हाथ से लड्डू खा रहा है, ईटिंग द केक एंड ट्राइंग टू हैव इट टू। आपने मेरा दोस्त कहा, जस्ट यस वी आर गुड फ्रेंड्स, लेकिन उससे पूछे मेरी आंटी की डेथ हुई, मुझे पैरोल नहीं मिला, क्या एक बार वो मेरे घर गए मेरी फैमिली का हाल जानने के लिए? ही इज जस्ट एक्सप्लॉइटिंग पीपल, नथिंग बियॉन्ड दैट। अब जमात का दिल्ली से क्या बात है, आई हैव नो आइडिया, जमात पीपल कैन आंसर, बट इफ दे हैव इफ दे आर इन टॉक्स विद दिल्ली, व्हाट हार्म इन दैट? यूसुफ तारिगामी से इतना मैं कहूंगा विद ड्यू रेस्पेक्ट तारिगामी साहब से, जब मोदी जी ने कहा दिल्ली से दूरी खत्म करना चाहता हूं, तो उसने इनको एक विसल की तरह बुलाया, उधर विसल करके दिल्ली आजा साहब, ये चौकीदारों की तरह के फारूक साहब भी, उमर साहब भी, मोहब्बत जी भी, अल्ताफ बुखारी भी, सजा लोन भी, तारिगामी साहब भी, हकीम यासिर भी, सिर्फ एक बंदे को नहीं बुलाया, मेन स्ट्रीम का इंजीनियर रशीद। जब तारिगामी जा सकता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जमात वालों पर उंगली उठाएगा कि उनकी आशीर्वाद क्यों है? हु द हेल दे आर? इज ही द सुप्रीम पावर? ही कैन आस्क देम दैट व्हाई यू मीट मोदी? क्यों नहीं मिलेंगे? उनके हजारों लोग मारे गए, उन पर बैन है, उनके हजारों करोड़ एसेट्स हैं, लीव जमात पॉलिटिक्स असाइड, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को एजुकेशन अच्छी दे दी, यू कैन डिनाई दैट। उनके इंस्टीट्यूशन हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन इज मस्ट, शिफ्ट इन पॉलिसी इज मस्ट। अमेरिका ने तालिबान के साथ बमबारी की, खत्म किया उनको, फिर दोहा में उनके साथ मुज़ाकरात भी किए। इंडिया कहते हैं हम टेररिस्ट के साथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन दोहा में हिंदुस्तान की सरकार हमें इंक्लूड कर उनसे बात में। इफ इंडिया कैन टॉक टू तालिबान, इफ अमेरिका कैन टॉक टू तालिबान, इफ मोदी कैन से कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना मैं यूक्रेन जाके पुतिन और उसको दोस्ती करा रहा हूं, तो जमात वाले बेचारे छोटे से लोग एक छोटी सी प्लेस के, अगर वो मोदी से या सरकार से बात करें तो किसी को मिर्ची क्यों लगेगी? इनफैक्ट द प्रॉब्लम विद तारिगामी साहब और अदर्स इज,
अगर जमात आई तो है ना, तेरा क्या होगा, वो कुछ और, वो डायलॉग है किसी फिल्म का, आप समझिए। आगे अच्छा ये बताइए कि आप हो अगर गया ना? नहीं नहीं बस हाँ। होने ही वाला है। आप अब लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। हम्म, अगर आप मोदी जी से मुलाकात करते हैं, हाँ। जो कि हो सकता है, तो आप तो तुमसे पार्लियामेंट तुमसे मिलने को दिल करता है, हम नहीं करता है कहेंगे। करता है ऑब्वियसली कहूंगा ना, हम आपके हैं कौन। क्या बोलेंगे उसके बाद? मैं उनसे कहूंगा। अगर आप मोदी जी से हाँ हाँ, मिलेंगे तो आप क्या मैं कहेंगे दो शब्द उनको? कहूंगा उनके ही, जो अक्सर कहते हैं। मैं कहूंगा मोदी जी डरो मत, क्योंकि मुझे इस जेल में इसलिए रखा है, हम्म, उनको मेरा डर है कि इंजीनियर रशीद पता नहीं क्या करेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, आई एम लॉ अबाइडिंग सिटीजन, अच्छा व्हाटसोएवर आई स्पीक विद द एम्बेड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर मैं कहूंगा डराओ मत, क्योंकि जितना डराएंगे मैं उससे ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा। लेट अस रिकंसाइल, let us resolve things amicably. ओके If your argument is strong, I will follow you. If mine is strong, you will have to give up the ओके arrogance. लेट मी एंड बाय आस्किंग यू हु विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर एंड विल इट बी यू? प्लीज डू यू मैम, वांट टू बी चीफ अरे मैम डू मुझे यू वांट टू बी चीफ मिनिस्टर? पहली बात यह है डू कि यू वांट टू बी चीफ मिनिस्टर? हिपोथेटिकल क्वेश्चन पूछना ही क्या है। नहीं दूसरी बात, हाइपोथेटिकल कहां नहीं से है? आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मैं हाइपोथेटिकल कहां से हुआ ये? आज तक मैंने जिंदगी में कोई चीज, आई वॉज नेवर एम्बिशियस, whatsoever I did with the purpose that it will help my people from becoming an MLA to ओके an MP. तो किसकी So सरकार आप देखना मैं चाहते हैं? चलिए ये बताइए किसकी सरकार आपके लिए एक गुड रिजल्ट क्या होगा? ये चुनाव है ना, गुड रिजल्ट क्या लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू। ओके 11 तारीख को मैं जेल से छूटा, अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। अगर पहले मुझे उसमें थोड़ा आपको भी एक और सवाल का जवाब मिलेगा, अगर सरकार मेरी तरफ कोई साफ्ट होती, फिर मुझे इलेक्शन से 1 महीना पहले छोड़ती। जब भी मैं छूटा तो उस वक्त अनंतनाग के फार्म नॉमिनेशन भी, मतलब वो सिक्योरिटी भी हुई थी। श्रीनगर में फार्म भरने का लास्ट डे भी आया था। तो आई कुड नॉट गेट कैंडिडेट्स ऑफ माई चॉइस, मतलब आई कुड नॉट मेक ए चॉइस ऑफ माई चॉइस। न मैं उनसे मशवरा कर सका क्योंकि जेल में था। दूसरी बात यह है कि साउथ कश्मीर में मैंने सिर्फ 4 दिन कैंपेन की, यू नो इट। 11 को मैं वहां से आया, 12 को मैं नॉर्थ कश्मीर गया, 13, 14, 15 और 16, 4 दिन कैंपेन। अब 4 दिन में 12 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना, वो भी बंदा त्योहार से आके, अभी मैं अपने घर गया नहीं हूँ, लंगे जहाँ मैं रहता हूँ। अब 4 दिन में बंदा कितना करेगा? स्टिल आई एम थैंकफुल पीपल ऑफ साउथ कश्मीर, थाउजेंड्स में लोग निकले, जी यू सॉ इट, आई सॉ इट इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, आई एम थैंकफुल टू देम। व्हाट इज अ गुड रिजल्ट? बट किसने चाहा कि कम मिले? मैं चाहता हूँ कश्मीरी की उतनी किस्मत का कि 12 सीटों में मैं लड़ रहा हूँ, गिना पर गिना की गिना मिले। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ मेरी सरकार बनी, मतलब मेरी पार्टी की, अवामी विकास पार्टी। तो मतलब कौन चाहेगा नहीं बना? आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर? ऑब्वियसली, व्हाई नॉट? वो आप नहीं, मैं अपने कौन आप होता को हूँ? हमारे कंटेंडर मान? whosoever, that's not the point. The man who believes in my ideology. अगर उमर अब्दुल्ला भी कल कहेंगे, क्योंकि उसकी एक ही परेशानी है, किसी तरह वो चीफ मिनिस्टर, सॉरी क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर बने। मैंने चीफ मिनिस्टर कहा क्योंकि वो खुद ही कहता था ये म्यूनिसिपलिटी है। अब पहले इलेक्शन लड़ना नहीं मानता था, उसको बड़ा शौक है। तो अगर कल वो कुछ पॉजिटिव कश्मीर के लिए करता है, मेरे एमएलए अच्छे आते हैं, मैं उसे कहूंगा आप ही बन जाओ, लेकिन पहले इस मुद्दे का समाधान निकालो, आपके पास रोड मैप क्या है? He has no vision. What is your vision for Kashmir? My vision for Kashmir is that J&K issue needs to be resolved. Youth need to focus on education. Youth need to, the place of youth is in colleges and universities. The politicians should take the responsibility, whether they have to have friendship with Modi or anyone else, or anyone who is at helm of this, or whether they have to take on New Delhi. Let politicians do their job. People have sacrificed a lot. Now it is time for politicians to sacrifice so that we see a Naya Kashmir of our choice, not a Naya Kashmir but Modi ji. मीडिया में क्लीशे चलता है, किंग है कि किंग मेकर है? देखिए, ये इलेक्शन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज होती है। जो मैं रेस्पॉन्स देख रहा हूँ, मुझे तो यकीन है 34 के 34 आदमी जीतेंगे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कोई एक मुझे बताए, त्राल में गया, आपने भी देखा 10-15 हजार की भीड़ थी। कुकरनाग में तो सारा कुकरनाग सड़कों पर निकला। शुपया में मैंने चौक में, मतलब शुपया चौक में शायद जो उन्होंने गिना, लोगों ने कहा 4 लोगों का नाम लिया जिन्होंने आज तक जुर्रत की है वहां स्पीच करने की, मेन चौक। मैंने एक नहीं, एक बार तो मैंने किया, दूसरी बार मुझे लोगों ने जबरदस्ती पकड़ लिया, फिर हजारों की तरह में भीड़ आई। और मेरा सब कुछ डालता अपने सोशल मीडिया पर। आई हैव नथिंग टू हाइड। जो मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसका मैंने टाइटल लिखा है, नथिंग टू हाइड, नथिंग टू हाइड, एवरीथिंग इज प्लान। तो जो प्यार शुपया मिला, मतलब कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे बताएं जहां प्यार नहीं मिला। और मैं 2-3 जगह गया ही नहीं। इनफैक्ट मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट भी हुई कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन।
बेसिकली ये हुआ कि डूरू जहाँ मीर साहब हैं अपने, तो वहां पर ट्रस्ट मी यू कैन कन्फर्म लगभग 10-15 हजार लोग वेट कर रहे थे। लेकिन उधर से मैं डीएचपुरा में फंस गया, वहां 1000 गाड़ियों का कारवां था। और अगर आपको कोई साउथ कश्मीर का बंदा बताएगा इंजीनियर रशीद ने मैं एक पैसा दिया है, मैं लाता कहां से? मैं पूछने वाली थी, who is funding engineer रशीद? मैं कहता हूँ, मैं सुनिए, माय पीपल, इट्स अ पीपल्स मूवमेंट। काश आज आप तंग होती, लगभग हर जगह 500-600 गाड़ियों का कारवां था। आप यकीन करेंगी मैम, बांडीपोरा से, शुपैया से लोग बाइकों पे यूथ आए थे। प्रोग्राम कहाँ था? टंगमर्ग में, गुलमर्ग में। किसी ने मुझे कहा, मैं वहां से मुझे एक ऑटोग्राफ दो। मैंने कहा तू कहाँ? कहा मैं इधर का हूँ बांडी। मैंने कैसे आया? कहा रहा नहीं गया। ट्रस्ट मी, एवरीबॉडी इज डोनेटिंग ऑन हिज ओन। हम लाते कहां से? मैंने साउथ कश्मीर की आपसे बात की, हम जहां भी गए लोगों ने इतना प्यार दिया। मैं डूरू की बात कर रहा था, तो मैं फंस गया डीएचपुरा में, हजारों की भीड़ थी। अब उतने में कोड़ा, वो क्या बोलते हैं, वो कंपेनी का समय खत्म हुआ, तो इन्होंने मेरे पीछे अब पुलिस वाले कुछ रखे हैं बीजेपी ने, इसलिए ताकि नैरेटिव जाए आप इंजीनियर रशीद को सिक्योरिटी है। 11 साल थी नहीं, अरे 5.5 साल जेल में रखा। आई हैव रेस्पेक्ट फॉर माई पुलिसमैन, बट सवाल यह है कि अगर मैं टेररिस्ट आपने मुझे बनाया, 5.5 साल जेल रखा, जब मेरे पास पहले सिक्योरिटी नहीं थी, आज कैसे? ये सिर्फ बीजेपी की चाल है कि कश्मीरी को ये यकीन दिलाया जाए कि इंजीनियर रशीद हमारे साथ मिला हुआ है। यू नो इट, एवरीबॉडी नोज इट। आप उमर साहब कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे तो आई हैव नो प्रॉब्लम। आई एम फिनिशिंग प्लीज। अभी बराबर मैं सोचता हूँ, आधी बात कहूँ तो किल हो जाएगी। तो मेरा मतलब यह है, जो लोगों का रेस्पॉन्स साउथ में मिला, और अभी नॉर्थ में 3 प्रोग्राम है किया, कल कोपरा गया था। मतलब आज तक की मुझे श्योर है कि लखनपुर से पूरा कर्नाटक सबसे बड़ी रैली जो हुई वो कोपरा में कल हुई। आई एम श्योर अबाउट इट। आज टंगमर्ग, दूसरा वो वागोरा कॉन्स्टिट्यूंसी, बहुत बड़ी गैदरिंग्स, इन्वॉल्वड गैदरिंग्स। इफ वी टेक दैट एज द पैरामीटर, फिर मैं इसीलिए कहता हूं कि मुझे पूरा यकीन है कि लोग ये बात समझ गए हैं, कश्मीर की मजबूरी है, एआईपी जरूरी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी। सो लेट अस होप। बट मतलब इतना जितना लोगों ने मुझे प्यार दिया, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। लेट मोदी जी, कांग्रेस, हु मेक सरकार इज वेरी इमेटीरियल, बट व्हाट द मैसेज पीपल ऑफ कश्मीर हैव गिवन टू न्यू दिल्ली, 60% वोट। ये आप भी मानते, मोदी जी ने मुबारक दिया कि आप वोट बारी तैरना पड़ा। आप किसी पुलिस अफसर से बात कीजिए, वो आपको कम से कम ऑन रिकॉर्ड, अगर नहीं ऑफ रिकॉर्ड कहेगा, इंजीनियर सीधे लड़ने से 15 से 20% वोट ज्यादा पड़ा। आई एम श्योर दे मस्ट हैव टोल्ड यू, 19 में भी और आज भी। अगर मेरी वजह से यूथ वोट डालने निकला, ये मोदी के नए कश्मीर के लिए नहीं निकले, ना उसके प्रवचन से निकले, इसलिए निकले कि इंजीनियर सिंह को दिखाया कि अगर सच्ची बात कहनी हो, वो तिहाड़ में बैठ के भी मोदी को डराया जा सकता है ना? तिहाड़ में बैठ के भी उमर अब्दुल्ला को हराया जा सकता है। तो यूथ को एक होप लगी कि हमारी बात पीसफुल तरीके से सुनी जा सकती है। अब अगर मोदी जी फिर भी मुझे सप्रेशन कर करेंगे, जेल में रखेंगे, सो वो इट इज लाइक digging grave of India's national interest in Kashmir and that of democracy also. Okay, it is almost 1 in the morning. तो अब आपको खाने की, मैंने लंच किया हूँ, मैं डिनर किया हूँ। बहुत ये पाप आपके नाम, कोई बात नहीं। ये पापा मैं ले लेती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.